हजरात एक जरूरी बात सुने। धीमे की बकरी गुम हो गई है, जिसे भी मिले उसके घर दे जाए। अबे भूतनी के ये क्या कर दिया? गलती से मिस्टेक हो गई। हमारी जो बकरी गुम हुई थी ना, उसका ऐलान मैं मस्जिद में करवा आया हूँ। बस अभी तुम देखना, दरवाजा बजेगा, कोई ना कोई बकरी दे जाएगा। देखो दरवाजा बच गया। जा देख, कोई बकरी लाया होगा। जल्दी जा रहा हूँ। हाय भालू, जल्दी दरवाजा नहीं खोल सकता तू? बकरी किधर है? बकरी देने आया है ना? हाय उसी बकरी के अफसोस के लिए तो आई हूँ मैं। कहाँ है मेरा दीमा? अब इसे हट तू। बकरी देने को आया ना, अफसोस करने अब पूरा मोहल्ला आएगा। है शम्मो। हाय दीमे, बड़ा अफसोस हुआ तेरी बकरी का सुन के। अल्लाह करे उसे कीड़े पड़े जिसने तेरी बकरी चुराई है। हाँ। बैठ इधर। कीड़े से याद आया, इसे देख के मुझे लगा है कि कीड़े सिर्फ अमरूद में नहीं होते। हे भालू, मुझसे पंगा ना ले, मेरी बददुआएं बड़ी बुरी हैं। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा तू मेरी बकरी का पता करने आ गई। दीमे जूस नहीं पिलाएगा? जा जूस लेके आ। आओ जी, पहले बकरी वाला क्या कम नुकसान हुआ है? अब पूरा मोहल्ला आएगा, अफसोस के बहाने खाएगा, पिएगा, ठूसेगा। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, मैं तो देने आई हूँ। दुआ। जा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जूस लेके आ। और सुना शम्मो। ये लो। जा देख, दरवाजा बज रहा है, लगता है कोई बकरी देने आया होगा। शम्मो, जूस ठंडा तो है ना? दरवाजे के साथ मेरा सर भी बजा दिया। हुक्म करो, क्या काम है? बेटा, मैंने सुना है नदीम बख्श की बकरी गुम हो गई है, उसका अफसोस करने आया हूँ। घर बैठ के दुआ कर देते। बकरी का अगर इतना ही अफसोस है तो ढूंढ के ला दो ना। बेटा, मैं बहुत देखता आया हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आई। कैसे नजर आती? दोनों फ्यूज जोड़ चुके हैं आपके। चलो। उम्र सारी सर टिकट चेक करवा दें। अच्छा भाई, अभी चेक करवा देता हूँ। ये क्या? मेरी किसी ने जेब काट ली। क्या आपकी जेब कट गई? अभी तो बस चली ही नहीं है। बस नहीं चली, मेरी जेब पे कैंची चल गई है, ये देखो। जेब कट गई? आप टेंशन मत लो भाई, चोर इसी गाड़ी के अंदर होगा। गाड़ी का दरवाजा बंद करो, कोई बाहर न जाने पाए। हाँ भाई, जल्दी से दरवाजा बंद करो। मौलवी साहब, बस के अंदर सिर्फ 4-5 लोग मौजूद हैं। चोर भी इन्हीं में से कोई एक होगा। मैं ढूंढ के दूंगा, टेंशन मत लो। तो भाई साहब, मैं जेब कतरा नहीं हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बंदा हूँ। भाई साहब, आजकल सबसे ज्यादा बेरोजगार भी यही पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब ही नहीं मिलती। भाई साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। अच्छा मौलवी साहब, ये डॉक्टर है, ये बसों में जेबें नहीं काटते, क्लिनिक पे काटते हैं। मेरा मतलब है कमाई अच्छी होती है आप लोगों की। इसने अगर मेरी जेब नहीं काटी तो इसके पीछे वाले ने काटी होगी। आप टेंशन ना लें, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना। भाई साहब, मैंने जेब नहीं काटी, मैं तो स्टूडेंट हूँ। मौलवी साहब, मिल गया आपका चोर। जेब तू नहीं काटी है। आजकल स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा परेशान है, खर्चे ही पूरे नहीं होते। भाई साहब, मैं परेशान तो हूँ, लेकिन पैसों की वजह से नहीं, पढ़ाई की वजह से। घर वाले कहते थे मैट्रिक कर लो, उसके बाद पढ़ाई तो हलवा है, हलवा। हाँ, तुझे तो नहीं पता था ना, पढ़ाई मैट्रिक के बाद हलवा तो है, लेकिन करेले का। भाई साहब, मैंने जेब नहीं काटी, बेशक मेरी आप तलाशी ले लें। हुर्रे, मौलवी साहब, तलाशी लेना तो भूल ही गया मैं, सबकी लूंगा तलाशी। खाया थोड़ा कम कर, पेट देखा है अपना? याद रखना, इस पेट के अंदर सब कुछ चला जाता है। एक बार ये पेट बाहर निकला ना, ये अंदर नहीं जाता। कम खाया कर। तालिबे डॉक्टर, तू दे अब तलाशी। भाईजान, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन करो ना। तू ही चोर लगता है मुझे, तेरी तरफ भी आ रहा हूं, पहले ये डॉक्टर की चेकिंग करने दे मुझे। डॉक्टर साहब, एक बात तो बताएं, ये साला कुत्ता क्यों काटता है? 3 बार काट चुका है मुझे। भाई साहब, सिंपल सा फंडा है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, और कुत्ता। समझ गया हूँ। मौलवी साहब, डॉक्टर क्लियर है। ये जो स्टेपनी बैठी है ना, ये चोर लगता है मुझे, इसी ने जेब काटी होगी। तलाशी लो इसकी, मुझको मेरी जेब चाहिए। नहीं, मैं जेबें नहीं काटता, मैं तो गले काटता हूँ। गले? मौलवी साहब, ये चोर नहीं लगता मुझे। भाई साहब, डरो मत, मैं दर्जी हूँ, कमीजों के गले काटता हूँ। अच्छा, दर्जी है। साली स्टेपनी, फिर जेबें भी तू काटता होगा, काटने का एक्सपीरियंस है ना इसे?
तलाशी लो इसकी। कुछ है मौलवी साहब, कुछ है इसकी जेब में? निकालो निकालो, इसके पास कैंची और मेरी कटी हुई जेब होगी। निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। ओह नो! अबे ये क्या है? कीड़े मार दे भाई। ओए पेंडू, ये बॉडी स्प्रे है, मैं ऐसे ऐसे करके लगाता हूँ, लड़के इंप्रेशन होती है। ये बॉडी स्प्रे नहीं, कीड़े मार दवाई है। साले कीड़े मर जाएगा, ये मत लगाया कर। इसके पास भी कुछ नहीं है। अगर इसने भी मेरी जेब नहीं काटी तो किसने काटी है? सारी सवारियों की चेकिंग होगी है मौलवी साहब। मुझे लगता है जेब ड्राइवर ने काटी होगी। वॉशरूम गया है, मैं उससे देख के आता हूँ। निकल ले भैया। एक सेकंड, उसने सबकी तलाशी ली है, किसी ने उसकी तलाशी भी ली थी? मौलवी साहब मुझे तो वही चोर लगता था। ये फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं, ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब जुएब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे, आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत जुहैब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए जुहैब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रह तू अपनी, तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता है। बता मालिक ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है? आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब, काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक जुहैब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है, आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक, आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हादसे नहीं है, आपके खिलाफ साजिशें हैं। देखो ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह जुहैब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। जुहैब जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगें टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो जुहैब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगें टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के बच जाता ये था। तुम क्या बकवास कर रहे हो जुहैब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे, आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर। सारी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बहुत पैसा है अपने पास। कौन है भाई शोरूम का मालिक? सुबह सुबह का टाइम है भाई।
माफ करो। भिखारी नहीं हूँ भाई, गाड़ी खरीदनी है मैंने। शक्ल से तो भिखारी लगते हो, कौन सी गाड़ी खरीदनी है? शक्ल पे मत जा अंकल, शाहरुख खान से थोड़ा सा 19-20 हूँ। ये वाला गाड़ी कितने का है? और लंडे के शाहरुख खान, $70,000 की है ये गाड़ी, $70,000। और अपने पास भी तो $70,000 हैं। दिखा, खोल खोल। ये ले अंकल, पूरा $70,000 है। गाड़ी की चाबी दे दे अब। अबे तू फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? सीक्रेट है, सीक्रेट, बाद में बताऊंगा। चलो चाबी, सस्ते शाहरुख खान। हाँ, फॉर्च्यूनर आ गई, फॉर्च्यूनर। चलो। ओह नो। हाथ धोए हैं तुम लोगों ने, गंदे हाथों से मेरी गाड़ी को गंदा कर रहे हो। रुको। अब पकड़ के बैठो। इस गाड़ी की खातिर तूने अपने दोस्तों पे हाथ उठाया? दोस्त ऐसी बात नहीं है, बंदा हाथ भी तो उसी पे उठाता है ना जिससे प्यार करता है। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए हाथ उठाया है। तुझे क्या लगता था हम तो इसे प्यार नहीं करते? तुम तो सच्चा इश्क करते हो मुझसे। बैठो। यार तेरे इन दोस्तों ने मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दिया। क्या तुम दोनों ने मौलवी साहब को गाड़ी में नहीं बैठने दिया? बहुत अच्छा किया। चल बे, निकल। अच्छा रुको, बेशक तुम मुझे अपनी गाड़ी में ना बिठाओ, ये तो बता दो तुम जैसे भूखे नंगों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? गरीब बंदा है, बता देते हैं इसको। ये जैकेट देख रहा है, किसी गोरे की थी, मैंने इसे लंडे से खरीदा है। मैंने जैसे इसके अंदर हाथ डाला, $70,000 गोरा इसके अंदर भूल गया था। उन्हीं पैसों से गाड़ी लेके जा रहा हूँ। वाह यार, लंडे के कपड़ों में से डॉलर निकल रहे हैं। हाँ यार, आजकल लोग ऐसे ही तो अमीर हो रहे हैं। चल अब जा। रुको 1 मिनट, और याद रखना एक दिन इससे बड़ी गाड़ी लाऊंगा। निकल बे, बड़ी गाड़ी लूंगा। ये देखो अच्छा है। खान, ये सारा लंडे का माल मैं खरीदना चाहता हूँ। ओ जाए माड़ा, क्यों सुबह सुबह मजाक करता है? माड़ा मजाक नहीं करता, तुम पैसे बताओ, पैसे। ठीक है, इस सारे माल का दे दो 1.5 लाख रुपया। माड़ा कुछ तो कम करो। मैंने कहा था ना, तुम मजाक करता है। ठीक है, पैसा देता हूँ। अब ये सारा माल मेरा हो गया। ये लो, अब जाओ तुम यहाँ से। डॉलर निकालूंगा मैं, डॉलर। इसमें चेक करता हूँ, कुछ ना कुछ डॉलर निकल आएंगे। इसमें तो नहीं है यार, इसमें चेक करता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है। उस साइड पे देखता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर होगा। डॉलर तो मैं ढूंढ के रहूंगा, उससे बड़ी गाड़ी जो लेनी है। ये वजनी लग रही है, इसमें कुछ होगा। है केला, ये क्या? अरे मौलवी साहब, लंडे का सारा माल खरीद लिया आपने तो। कितने डॉलर निकले? कब ले रहे हो फॉर्च्यूनर फिर? अभी तक तो डॉलर नहीं निकले, ये केला निकला है। केला? अपनी अपनी किस्मत की बात है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लालच बुरी बला है।